बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी के ईद स्पेशल प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ईद का जैसे ही चांद नज़र आता है फौरी तौर पे हर तरफ तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पूरे माह रोज़े रखे जाते हैं और उसके बाद इस दिन का खुसूसी तौर पर इंतज़ार किया जा रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ही हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा होता है। मेरे प्रोग्राम में यूजुअली हम बात करते हैं सियासत के ऊपर, लेकिन आज हम सियासत पे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। अगर ईद का मौका है तो मैं चाहूँगी कि मेरे नाजरीन भी इसी त्यौहार को, इस दिन को उसी तरह से इंजॉय करें कि जैसे ये दिन होना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। आज ईद के प्रोग्राम में मेरे पास जो शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। सबसे पहले जो हमारे पास मेहमान हैं, अगर ये कहा जाए कि हिंदुस्तान के पंजाब में अगर शिव कुमार बटालवी को याद किया जाता है तो ये पाकिस्तान के शिव कुमार बटालवी हैं। अगर उनका तारफ़ मज़ीद बताना शुरू करूँ तो ये पंजाबी ज़ुबान के एक बहुत बड़े शायर हैं और आज की यूथ के लिए शक्कर वंडा रे गाना जो एक पाकिस्तानी फ़िल्म का बहुत मशहूर ये सॉन्ग हुआ, उसके राइटर भी हैं। लिटरेचर के साथ ये मुंसलिक हैं, आर्ट के साथ ये मुंसलिक हैं, कल्चर के साथ ये मुंसलिक हैं। इसके अलावा पेंटर भी हैं, इसके अलावा ये स्टेज ड्रामे भी लिख चुके हैं, मंजूम ड्रामा भी लिख चुके हैं और पता नहीं क्या क्या उन्होंने और क्या कुछ लिखना है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अफजल साहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, बड़ी मोहब्बत। इतना लंबा तारफ़, सारा कुछ एक साथ यही मैं भी यही सुन के हैरान हो रहा था, मेरे बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। ये एक बंदे का काम नहीं हो सकता। इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन अगली जो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं उनके अगर हवाले से बात की जाए तो आप एक तारीख दान भी हैं, म्यूज़ियम से रिलेटेड हैं, बल्कि ये कहा जाए कि लाहौर की तारीख अगर आपको जाननी है या सुननी है तो फिर उन्हीं के मुंह ज़ुबानी सुनी जाए और उन्हीं से ही पूछा जाए। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं आज के प्रोग्राम में फ़कीर सैयद सैफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपके आने का शुक्रिया। हम तो ईद पे मेहमानों का इंतज़ार करते हैं और मेहमान आए हैं, आप तशरीफ़ लाए हैं और हमारे घर को आपने रौनक बख्शी। ये हमारे लिए बड़ी बात है कि आपने हमें इतनी जल्दी टाइम दे दिया। अरे कोई बात नहीं। चलिए हम आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से पहले सैफ साहब से स्टार्ट करते हैं। सैफ साहब, जब ईद का लफ्ज़ आता है तो एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, क्योंकि ये यूजुअली कॉन्सेप्ट है कि हम जब 30 दिन रोज़े रखते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा होता है उसके लोगों के लिए जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ईद के त्यौहार के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी हुई हैं, जो ईदें पहले हुआ करती थी या जो हम कभी किसी चैप्टर में पढ़ा करते थे। एक ईद का चैप्टर भी पढ़ा था, एक ईद वैसी भी पढ़ी गई है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे नाजरीन को आप वो वाली ईद बताएं कि जो ईद हम शायद अब अपनी सोसाइटी से निकालते चले जा रहे हैं और एक दूसरे कल्चर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। देखिए फ़ायज़ा, ऐसे है कि इस मॉडर्न और इस टेक्नोलॉजी के दौर में कदरें थोड़ी सी बदल गई हैं। हकीकत ये देखें कि आज ईद के दिन यकीन करें आज दिल बुझा बुझा था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर आपके हमसाये के घर में आग लगी हो और आप सुकून से नहीं बैठ सकते। इसमें कोई शक नहीं कि इस कोरोना और इस पेंडेमिक की वजह से ईद क्या ज़िंदगियों के रंग ही बदल गए। बिल्कुल। अगर मैं कोई पुरानी ईद सोचूं और आज वाकई मैं अपने जब ईदगाह हम लोग गए कल तो बादशाह मस्जिद जाते थे तो इतना कुछ बदल गया है, तो उदास तबीयत में एक उदासी सी छा गई है। हमारे बचपन की ईदें बड़ी नायाब थीं। वो कैसे थी कि अब सारा ख़ानदान इकट्ठा होता था ईद वाले दिन, क्योंकि ये फ़कीर खाना म्यूज़ियम, ये फ़कीर खाना हवेली ख़ानदान की सबसे बड़ी हवेली थी और मेरे वालिद साहब ख़ानदान के सबसे बड़े बुज़ुर्ग थे। तो उनके तमाम बहन भाई, उनकी औलादें, उनके बच्चे और मेरे तमाम फूफियाँ, चचा, ताइयाँ सारे मिल के हम लोग ईद फ़कीर खाना पे मनाते थे। सही। अब सुबह सुबह 6 बजे से मेहमानों की आमद होती थी। उसकी वजह ये थी कि फैमिली सारी इकट्ठी होती थी और तमाम मेल हजरात इसी दरवाज़े से निकलते थे हमारे घर से और सीधा बादशाह मस्जिद में जाके नमाज अदा करते थे। और एक हदीस और सिलसिला भी कुछ ऐसे था कि आप जब भी ईद की नमाज पे जाओ तो एक रास्ते से जाओ और दूसरे रास्ते से वापस आओ। और एक रवायत ये भी है कि जाने से पहले मुंह भी मीठा करके जाओ। पता नहीं जी, मुझे याद नहीं। हाँ शायद करते होंगे मुंह मीठा, वो तो पुरानी बातें। वो बहरहाल हम अक्सर लेट ही होते थे तो अपनी अपनी अफजल साहब अपनी अपनी मुसल्ले, अपनी अपनी चादरें और सर पे टोपियाँ और बुज़ुर्गों की लाइन में, और फिर बुज़ुर्ग हुक्म फरमाते थे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते जाओ, तो हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते जाते थे। तो ये जब हम यहाँ से फ़कीर खाना से निकल के जब हम बादशाह मस्जिद की फसील वाले दरवाजे से एंटर होते थे, वो पतली सी टेढ़ी और उसमें बड़ी मुश्किल से जूतियाँ उठाई और अंदर गए और जहाँ जगह मिली वहाँ पे बिछाए। तो उसके बाद फिर ईद का खुतबा
ईद की नमाज अदा हुई। जब ईद का खुतबा होता था तो मौलाना आज़ाद की घन गरज वाली एक आवाज़ और उसमें खुतबा, और जब खुतबा ख़त्म होता था ईद का तो एक गोला छोड़ा जाता था, एक पटाखा बजाया जाता था, और उसके बाद फिर वहाँ पे गुब्बारे छोड़े जाते थे। तो ईद मुबारक जब कहते थे तो कई हमारी सफ़ों पे हम लोग ईद मिलते ही चले जाते थे। अब तो ये चीज़ें बहुत बहुत कम हो चुकी हैं। बहुत कम। अच्छा, दूसरी मैं आपको इसकी तैयारी के ऊपर एक छोटी सी बात बताऊं जो अब हमारे मुझे लगता है कि आप तो चांद रात से तैयारी शुरू कर देते होंगे। अरे नहीं, तैयारी तो कुछ हफ्ते पहले से शुरू हो जाती थी। जिस तरह हमारे यहाँ कपड़े, गुमटी बाज़ार में हमारे ख़ास दुकानदार होते थे जो कपड़ा लाते थे ईद का, तो मेरी वालदा थान ले लेती थी। और आप यकीन कीजिए फ़ायज़ा और अफजल साहब कि जो कपड़ा आता था हमारा, उसमें मेरा जोड़ा भी बनता था और हमारे नौकर का भी और उनके बेटों का जोड़ा भी वैसा ही होता था जैसे हमने पहना। कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता। इसका मतलब है कि हर किसी को घर के फर्द की तरह ट्रीट किया जाता था। इसमें कोई शक ही नहीं था, इसमें कोई बराबरी की सतह पे मेरी वालदा का हुक्म था, जो कपड़ा सैफ पहनेगा वही कपड़ा हमारे ड्राइवर का बेटा भी पहनेगा। इसी बात से आपके पास वापस आते हैं साहिर साहब। जब हम ईद के बारे में सोचते हैं, अब तो ट्रेंड खत्म हो चुका। पहले कार्ड लिखे जाते थे, बाकायदा बाजार जाया जाता था और चूज किए जाते थे कि ये वाला कार्ड फूफो के लिए है, ये वाला फलानी कज़न के लिए है, ये मैंने अपनी टीचर को देना है। जब से सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इस तरह के और फेसबुक आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई, अब तो जस्ट एक मैसेज की हद तक हम महदूद होकर रह गए हुए। और जैसी बात सैफ साहब ने कही कि पहले वही कपड़ा जो था वही घर का मुलाजिम भी पहनता था और वही घर का मालिक भी पहनता था। अब तो इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? बल्कि दूर तो हम बहुत देर से हो रहे हैं। काफ़ी देर पहले हमारे एक शायर थे जो कहते ईदा होन या शबरातां सानू की, छड्डो जी ये गल्लां बातां सानू की। इसका मतलब है कि कुछ लोगों की ईद बहुत बुझी, बड़ी उदास होती थी, पहले से होती थी। जब से ये तबकों का, ये तकसीम का, इंसानों की तकसीम का अमल है, कोई जालिम है, कोई मजलूम है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, जितना भी हम कर लें एक दिन के लिए कि सब बराबर हो गए, सब ने एक दूसरे का ख्याल रखा। लेकिन ये रवायत भी है कि कुछ लोग काम कर रहे होते हैं ईद के दिन, कुछ लोग खा रहे होते हैं, कुछ लोग खिला रहे होते हैं। हमने खुद देखा है। आजकल तो और ज़्यादा तंग हो गई है मामूलत और ज़िंदगी। अच्छा, अब तो ये भी ट्रेंड आ चुका है ना कि हमने ये कभी जानने की कोशिश भी नहीं की है कि हमारे साथ जो हमारे नेबर में रहने वाला बंदा है, क्या उसके घर में खाना पक भी रहा है कि नहीं पक रहा है। बल्कि सोसाइटी के वो सफ़ेद पोश लोग कि जो अपनी इज़्ज़त की वजह से, इज़्ज़त नफ्स की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, अपनी मजबूरी बयान नहीं कर सकते, हम उनसे तो बिल्कुल ही दूर हैं। हम बहुत अरसे से दूर हैं। हम यकीन करें, पहले बहुत मज़ा था, बड़ी खुशी थी त्यौहार से, लोगों का मिलना, लोगों उसका इंतज़ार करना। 8-8 दिन ईद के बाज़ार तो शहरों में लगते थे, गाँव में ईद का चांद देखने का जो अमल था वो ये इतना खूबसूरत अमल था। अब कुछ मौलवी साहबान देखते हैं और कुछ लोगों को चांद नजर आ जाता है और कुछ को नजर नहीं आता। लोगों को नजर नहीं आता। 3 तरह की ईदें हो जाती थी 3 शहरों में, एक मुल्क में 3 ईदें। और आज जिस वक्त में हम रहते हैं उसमें जितनी साइंस ने पूरी फल्कियाती मामलात में जितनी तरक्की हमने कर ली है, ज़िंदगी ने कर ली है, अब तो एक दिन तय हो जाना चाहिए कि इस दिन ईद होगी और चांद इस वक्त यहाँ होगा। हमें पूरे साल के चांद के बारे में पता होता है, लेकिन यहाँ मोटी मोटी ऐनकों से देखा जा रहा होता है। और बकायदा खुर्दबीने लगा के और स्पेशल हालात के लिए देखा जा रहा होता है। और लोग बेचारे रात 9 बजे तक, 10 बजे तक बैठे होते हैं कि ये अनाउंसमेंट हो ऑफिशियली स्टेट की तरफ से, तो हम अपने घरों को जाऊँ। कई लोग रात को निकलते हैं कि उन्हें पता अगर सुबह ईद ना हुई तो अगला दिन जो है वो यूटिलाइज करेंगे। Exactly. अच्छा, ये तो हो गई कि ईद समझो कि इस वक्त तो जो ईद मनाई जा रही है उसमें तो ईद गाँव में कोई लोग नहीं गए, मना कर दिया गया, रश बिल्कुल। और इस कोरोना की वजह से जो अच्छा, कोविड के ऊपर हम आते हैं, बात करते हैं। मैं जाऊंगी शाह साहब की तरफ। शाह साहब, आपने अपने बचपन की ईद को जिस तरह से बयान किया है, तो आज क्या समझते हैं कि आज की जो नौजवान नस्ल है इसमें किन किन बातों की कमी आप देखते हैं? क्योंकि एक तरफ हम ईद सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, बुज़ुर्गों के एहतराम की बात कर रहे हैं, हम उसमें ये भी बता रहे हैं कि इंसान सब बराबर हैं, किसी में कोई तफरीक नहीं है, जो कि हमारे मज़हब का एक अहम मैसेज है।
तो आप अब क्या देखते हैं कि अब की जो नौजवान नस्ल है इससे आप किस रास्ते की तरफ ज़्यादा हुआ देखते हैं? देखिए, नौजवान नस्ल को ब्लेम करने से पहले अपने आप को ब्लेम कीजिए। आई डोंट थिंक कि नौजवान नस्ल का इसमें इतना बड़ा कसूर है। कसूर पेरेंट्स का है, कसूर हकीकत में ख़ानदान के बुज़ुर्गों का है कि उनका फ़र्ज़ था कि नौजवान नस्ल को अपनी तहज़ीब, अपने तमद्दन, अपनी रवायत और अपने ख़ानदानी इक़्तिदार के साथ उनकी परवरिश करें। ईद ख़ास तौर पे जब हम लफ्ज़ ईद का बोलते हैं, इसके अंदर हमें ईद ख़ानदान की नज़र आती है। एग्जैक्टली। ईद अपनों की, अजीज़ों की, और ईद के दिन आप समझ लीजिए कि जो छोटे मोटे इख्तलाफ थे उसकी दूरी का दिन था। बिल्कुल। मुझे याद है कि जब हम ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आते थे तो हमारे कुछ अजीज़ व क़ारिब के मेरे वालिद साहब से कोई नाराज़गी फ़र्ज़ करें चल रही तो ख़ास तौर पर उनके घर ईद का सलाम करने जाते थे और ख़ुद ब खुद ये नाराज़गी दूर हो जाती थी। तो बड़े त्यौहार का मतलब यही था। ये त्योहारों का मकसद ही हमारे यहाँ दीनी और इस्लामी सतह पे या सकाफ़ती सतह पे यही था कि दिलों की रंजिशों को दूर कर दीजिए, सब इकट्ठे हो जाएं। तो ओवरलुक करने का नाम है ईद मोहब्बतें बांटने का नाम है ईद। वो मिलने से मुझे याद आया, इन्होंने बात की ना गले मिलते हैं, तो हमारे एक क्लासिकी शायर हैं मियां मोहम्मद बख्श जी, पोठवार के इलाके से, खड़ी शरीफ। आम दुनिया जानती है, बड़ा खूबसूरत शेर है, फोक गायकी में भी सिंगर्स ने भी गाया है कि लै यार हवाले रब दे मेले 4 दिन दे। ये जिंदगी 4 दिन का मेला है और कोई विदा हो रहा है, कोई रुखसत हो रहा है, किसी से दूर जा रहा है। लै यार हवाले रब दे मेले 4 दिन दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। वाह, मतलब अच्छा ये कि जिस दिन कोई दोबारा जब हम मिलेंगे तो हमारी ईद हो जाए। ये नहीं कि वो ईद का दिन होगा, लेकिन ईद का मतलब लफ्ज़ी मतलब भी खुशी है। और आपने बड़ा खूबसूरत एक इस पे मैसेज भी दे दिया हुआ है कि अगर हम वाकई में दिलों की कदूरतों को ख़त्म करके, आपस की रंजिशों को ख़त्म करके किसी को खंदा पेशानी से मिलते हैं, दिल से लगाते हैं, उसे वार्म वेलकम करते हैं, तो वही दिन आपका सेलिब्रेशन कर। देखिए फायदा जी, मैं समझता हूँ कि इतने 1000 साल हो गए इंसानों को मिल के रहते हुए, 8-10 हज़ार साल तो हो गए, 6-7 हज़ार साल से तो इंसानी तहजीब बाकायदा दरियाफ्त हो गई, बन गई और लोग मिल के रहना शुरू हो गए। मैंने इंसानों में ये देखा है कि इंसान ने इंसान को अभी तक कबूल नहीं किया। इंसान वो जो मोहब्बत जो अपने हम नस्लों हरम जिनसों से जैसे जानवर मोहब्बत करते हैं, कोई भेड़िया या कोई दरिंदा भी है वो अपने हम नस्लों को नहीं खाता। इंसानों ने इन्होंने खोपड़ियों के मीनार बना दिए, गैस के चैम्बर्स में करोड़ों लोगों को, मतलब 5-5 हज़ार बंदे की एक कब्र बना दी। इतने 8-10 हज़ार जंगें लड़ी इंसान ने इंसानों से, पावर की जो ताकत की सियासत होती रही, और इंसान सबसे ज़्यादा भयानक जो है स्पीशीज दुनिया पे इंसान ही है। वो नेचर से, कुदरत से, फितरत से, अपने आप से, ज़िंदगी से दूर, सारी इन्वेस्टमेंट, सारा पैसा, सारा टाइम, सारी एनर्जी इसी बात पे लगा दी कि बंदे को बंदे से दूर किया गया। सच्ची बात। नस्ली बुनियादों पे, मजहबी बुनियादों पे, कौमी बुनियादों पे, खितों, सो इतनी तकसीम हो गई कि ये धरती इंसानों के रहने के काबिल नहीं छोड़ी। हम पासपोर्ट हमें चाहिए किसी इस धरती पे फिरने के लिए, हम किसी और मुल्क में जाके, मैं चाहूँगा मैं किसी और जगह जाके ईद करूँ, लोग तो पैदल हज किया करते थे। उसके बकायदा एक रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जब तक वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे तो आपको अलाउ ही नहीं है कि आप वहाँ मतलब ये पंछी, छोटे छोटे जानवर उड़ के पैदल दूसरे बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, हम इंसान नहीं कर सकते। सो इंसान को इंसान से दूर रखने पे तुम हम में से नहीं, हम तुम में से नहीं, तुम और हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम यहूदी, जिस जगह पे 1.5 इंच की मस्जिदें बनी हुई हों, इतनी तकसीम, तो अब वो जो ईद होनी थी इंसानों की इंसानों से मिलने की, वो ईद नहीं हो पाई। सो अब हम बतौर अगर इंसान जिंदगी जिएंगे, अपने जैसों की कदर करेंगे, अभी और कितने 1000 साल चाहिए इंसान को, अशरफुल मखलूक जिसे हम कहते हैं, जिसके पास जहन है और जिसके ताबे हर चीज है, हाँ, जिसके पास इतने पीर पैगंबर आए, इतने साइंटिस्ट आए, इतने सूफी दरवेश आए,
इतने सही मज़ाहब, बात। इतने बड़े लोग, इतने हजार सालों में ये लोग आए जिन्होंने सुलह कुल का, इंसानियत का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का दर्स दिया और वो बात बताई कि हम सब मिल के रहें, कदर करें, इंसान को कबूल करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, मोहब्बत से रहें। बिल्कुल हमें आज तक हम मोहब्बत से रहने के काबिल नहीं हुए। नहीं हुए। और कितने साल चाहिए? बिल्कुल ईद तो तब होगी जब इंसान इंसान को कबूल करेगा और उससे खुशी का ताल्लुक बनेगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा। अच्छा, इस दफ़ा की ईद जो है शायद साहब वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए भी है क्योंकि कोरोना आ चुका और बिल्कुल हमारे साथ हमारे दूसरी तरफ बॉर्डर के ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने बहुत सारी अपनी जानें जो हैं वो गंवाई हैं। और सेलिब्रेशन कैसे हो सकती है कि घर की अगर एक तरफ पे आग लगी और दूसरी तरफ पे आप खुशियाँ मना रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। मज़हब, रंग, नस्ल की तफरीक को निकाल दिया जाए। जैसे साहिर साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि जब इंसान इंसान को कबूल कर लेगा वो दिन ईद का होगा। तो आप किस तरह से देखते हैं कि हमारी एक तरफ जो है वो लोग मर रहे हैं, आखिर सिस्कियों में है, और हम तो फिर ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों ने अपने आप को फिर भी कवर कर लिया और कोरोना को नॉन सीरियस पे भी तक कुछ लोग ले रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो आपका सवाल है ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लगा है कि हम कोरोना को कैसे ले रहे हैं। ये देखिए, बल्कि कोरोना हमें कैसे लेके जा रहा है तो ये इस पे बात कोरोना हमें कैसे ले रहा है। एग्जैक्टली अल्लाह का करम रहा है पाकिस्तान पे, पहले भी रहा और अभी भी रहा है। Sorry. उसके पीछे कुछ वजूहात कुछ ऐसी हैं, हमारी कुछ दीनी एक वजूहात भी है कि जो कौम 5 दफ़ा वज़ू करेगी तो 5 दफ़ा तो लाजमी हाथ, मुंह और नाक के अंदर से सफाई उसकी होती है, क्लीनिंग करेंगे। उसकी क्लीनिंग करेंगे। ये तो हकीकत है। अच्छा, लेकिन यह है कि उस कौम के एक मोहल्ले के एक एरिया के 1 लाख बंदे में से 100 या 500 बंदे मस्जिद में जाएंगे, 95,500 बंदा 5 वक्त मुंह नहीं धोता। नहीं ये भी धोता। मुसीबत है। कोई बात नहीं, मैंने एक जनरल बात की है, मैंने ज़रूर एक जनरल बात की है। रही बात है कि जिस तरह साहिल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, बड़ी कमाल बात की है, और ये एक सोच वाले आदमी की बात होती है। कैसे मना सकते हैं हम खुशियों की ईद? बहुत मुश्किल है। जब तक हम लोग वैसे तो मुसलमान कौम और हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को फॉलो ना करें, हमारी ईद नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। उनकी सीरत को हम फॉलो ना करें, उनके तरीके को फॉलो ना करें कि मुसीबत में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था। अगर जब तक हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम क्या ईद क्या, हम कुछ एक दिन भी नहीं मना सकते। दुरुस्त फरमाया आपने। और अगर हम उनकी मेरे ख्याल से सवाने हयात से अगर सबक हासिल करें उनकी हयात तैयबा से, तो फिर तो हम सही मानों में इंसान बन सकते हैं, बल्कि अशरफुल मखलूक़ात में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल अशरफुल मखलूक़ात हैं और उसमें शामिल होना चाहिए। हम नहीं मानते किसी नहीं की, मानते। अफजल साहिर साहब मौजूद हैं, ना खुद की ना खुदा की, नहीं मानते। अमरता प्रीतम जो हैं वो आपके लिए कह के जा चुकी हैं कि जी आप सुल्तान बाहू की हूँ हैं। तो मैं चाहूँगी ईद के हवाले से मेरे नाजरीन के आप सामने कुछ ऐसा अपना कलाम पेश करें और हमारी समातों को भी एक रौनक बख्शें जिससे हम फ़ायदा उठा सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा है, बड़ी मोहब्बत। पहले तो एक शेर में सुनाता हूँ सब के लिए जी। कि मेरे लिए दोस्त क्या है, इंसान क्या है। पंजाबी में शायरी करता हूँ। जी जी ज़रूर। उसका सरना है, उन्वान कह लें या सज्जन, दोस्त। दोस्त ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵੰਡੇ। वाह। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵੰਡੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਲਮਾ ਜਾਪਣ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਖੂਬੇ ਕੰਡੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਲਮਾ ਜਾਪਣ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਖੂਬੇ ਕੰਡੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਰੋਣਾ। साडे लिए एक रब वर्गा है एक सज्जन दा होना। वाह। तो सज्जन वो जो आपने शुरू में जिक्र किया गाने का, मेरा दिल है कि शायरी में शायरों ने ज़िंदगी और दुख और बिरहा और हिजर और अंदर के जो कर्ब और मामलात हैं, उदासियां हैं, महबूब के खो जाने का जिक्र, वो रोने हैं हमारी शायरी में। लेकिन इसमें एक हद तक सच्चाई भी है कि जो हमें ज़िंदगी से मिलता है वो अपने एहसास की भट्टी में हम पका कर बना कर या उससे उसको शायरी में किसी आहंग में लेके आते हैं, तो जो आपको मिलेगा, जो देखेगा, वो उसी तरह का
लिटरेचर होगा। तो लेकिन वही बात है कि चलो जितनी भी जैसी भी हम ईद करते हैं, जिस तरह की भी है हमारी, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी ना किसी को किसी से वसल मोहब्बत, किसी का मिलन तो नसीब होता है। एग्जैक्टली। तो वो मैं चाहता हूँ कि इस खुशी के मौके पर मैं वही गीत शायर की जुबानी आपको सुना दूँ जी। वाह, कि वाह, वाह। जैसे समझो को आपका दोस्त, आपका महबूब, आपका प्यारा, जो भी जिसका प्यारा है उससे मिलने आया, वाह। तो वो खुशी में वो लड़की ही बन गई। असल में शायर जो है ना, वो उनके अंदर वेमेननेस बहुत होती है। इसकी क्या वजह होती है? वो आर्टिस्टों में, सारे में, तख्लीकारों में होती है, ये क्योंकि तज़फ़्फ़ुफ़ का ये एक धरती हिस्सा है। और जिंदगी और माँ और कुदरत और कायनात और हस्ती और दुनिया, ये सब फेमिनिन वर्ड्स हैं। आप सही। देखते हैं हमारे सूफी औरत होके लिखते हैं, नी माए नी सखी बोलते हैं Exactly. ना। तो वो सूफी बुल्ले शाह कोई औरत तो नहीं था, या शाह हुसैन औरत तो नहीं थे, नहीं। लेकिन जब तक आप असल से तख्लीक का जो एक वदियत शुदा एक जो सोमा है, वो फेमिनिन है तख्लीक से। सही। तो उसमें वो अंदर आ जाता है, जिसमें ये समझे कि मैंने अपने लिए लिखा है, मैं अपनी दोस्त की आवाज़ में। जी। वो कैसे मेरे आने पे वो कैसे खुश हुई, या उसके आने पे मैं कैसे खुश हुआ। शक्कर वंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर वंडा रे खिड़खिड़ हासी दूर उदासी, चानन पीवे जिंद प्यासी। वाह। खिड़खिड़ हासी दूर उदासी, चानन पीवे जिंद प्यासी, लूं लूं ठंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर वंडा रे हुल हुलारे नैना ठारे, वाह वाह वाह। हस्ती मस्ती रंग उतारे। वाह वाह वाह। हुल हुलारे नैना ठारे, हस्ती मस्ती रंग उतारे, मेल प्रीतम कमली कीतम, छम छम नाचू चढ़ चुबारे। वाह वाह वाह। जुल्फां छंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर वंडा रे। जबरदस्त। ते बोल पिया दे दिलड़ी ठगन, बोल पिया दे दिलड़ी ठगन, अंधियारे में दीवे जगन। वाह। ते गोशे बैठ कलोला होइयां, अंग अंग मिठियां लहरां वगन, चखियां खंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर वंडा रे। वाह। ते दा आखिरी शेर है कि मेल विछोड़े दे घर टुक्के, जो मेल सॉरी जो शादियों पे नहीं मेल होता, वो मेल आया है, नानकी शाख आई है, मेल विछोड़े दे घर टुक्के, मतलब वसल हिजर के घर में आ गया। मेल विछोड़े दे घर टुक्के, एक सुख मिलिया 100 दुख मुक्के, रूह ने रंग रंगोली खेडी, वाह। खुशियां दे रुग पर पर चुके, बनियां पंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर वंडा रे। खिड़खिड़ हासी दूर उदासी, चानन पीवे जिंद प्यासी, लूं लूं ठंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर वंडा रे। शक्कर भंडारे। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। हम मौजूद है फ़कीर खाना हवेली में ईद के खुसूसी प्रोग्राम के साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये धरती खूबसूरती की आमाजगाह है। पाकिस्तान का हर एक शहर अपनी मिसाल आप है। यहाँ सकाफत, खेल, तारीखी इमारत और खाने पीने की नित नई चीज़ें मौजूद हैं। मैं एहसान इलाही शहरनामा में आपको मिलवाऊंगा पाकिस्तान के शहरों से। मेरे साथ रहिएगा सिर्फ टैलेंट न्यूज़ पर। औरत हर रूप में इज्जत का पैकर, अगर बेटी है तो बाबा के मुकद्दर का सितारा, अगर माँ है तो जन्नत का इस्तारा, अगर बहन है तो भाई की आंख का तारा।
हर कदम पे मर्द के शाना बशाना। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। लेडीज़ फर्स्ट में हम उन सब लेडीज़ की अचीवमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे, उनसे जानेंगे कि बिहाइंड द स्क्रीन उनके साथ क्या एफर्ट्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पे हैं। तो देखना मत भूलिए वंस अ वीक लेडीज़ फर्स्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको ईद के स्पेशल प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। फ़कीर खाना हवेली में मौजूद हूँ। आज हम ईद के ऊपर बात कर रहे हैं और ईद के हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ईदें जो हमारे त्यौहार खुसूसी तौर पर मनाए जाते रहे हैं और जिनसे हम दूर हो चुके हुए हैं, उनकी वजूहात क्या रही हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि अफजल साहिर साहब ने बहुत खूबसूरत अपने एक नगमा या अपनी गीत, अपनी एक शायरी हमें सुनाई, वो बड़ा खूबसूरत रहा। तो सैफ साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं जी। जब ईद के हवाले से बात की जाती है तो ईद पे फोकस बचपन में या अभी तक अगर पूछा जाए, ईद देने में मज़ा था या ईद लेने में मज़ा आता था? ईद लेने में तो बहुत मज़ा आता था और हमारे यहाँ बड़े सादी और बड़ी खूबसूरत ईदें होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा ईद 1 रुपया 2 रुपये या हद कोई 5 रुपये। तो ये जो ईदें हमने इकट्ठी करनी होती थी, इसका तो एक लुत्फ़ ही अलग था। और बल्कि ईद के ऊपर अगर मैं एक बात करूं कि ईद में सबसे ज़बरदस्त जो मेरे जहन में एक नक्श है मेरे ख़ानदान की ईद के ऊपर, वो है हमारा दस्तरख्वान। दस्तरख्वान बिछ जाना, हमारे सहन में दस्तरख्वान बिछ जाना और तकरीबन 40-50 के करीब फैमिली मेम्बर्स उसी एक ही दस्तरखान पे और तरह तरह के पकवान। और एक जो टेस्ट हम अपने अंदरून शहर का नहीं भूल सकते वो है भटूरे चने। वो स्पेशली ईद वाले दिन बनते थे भटूरे चने, हलवा पूरी। ऐसा सा कुछ एहतमाम आपने आज हमारे लिए भी किया? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी हम तो फ़कीर खाना पे तो ये बात बड़ी मशहूर है कि हम दस्तरखान बिछाते हैं और पूछते हैं कि क्या खाएंगे। तो जब वो आप बोलेंगी तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर खाना चल दिया जाए। साहब काफी देर से यही सोच रहे थे। 5-10 मिनट में आ जाता है, बस दस्तरखान बिछाने की देर है। अफजल साहब आप बताइए, बचपन का कोई ईद कैसा वाकया जिससे आज भी सोचते हैं आपको हंसी आती है कि यार मैंने बहन भाइयों के साथ कुछ ऐसा भी किया था या एक ईद की खातिर में ऐसा भी हो गया था? इंज दी गल पहले दस दी है ते इंज दी गल दसण वाली नहीं होंदी। लेकिन ये है कि खास वकूए तो याद नहीं है कि भी क्या क्या हुआ, लेकिन इतना है कि वो जो ईदी मिलती थी उसे लेकर उसका कभी तो सिक्कों की शक्ल में, कभी कागजी रुपये की शक्ल में, तो उसका जो ना वजन आपके जेब पे मैं उसकी छन छन जो होती थी और उसके साथ जो क्योंकि साल बाद इन्ने बारे पैसे इन्नी खुली रकम मिलती थी। सही खुली मतलब कुछ रुपए जिवें इन्होंने तो 1 रुपया मिलता सी सारे जमाने को 5-10 रुपए हो गए। तो 5-10 रुपए अगर सिक्कों में हो तो वो काफी उनकी छनकार ईद की खुशी की तरह वो फील होती थी। या नोट की सूरत में हो तो नोट भी काफी बड़ा होता था, 10 रुपए। लेकिन मुझे ये है कि जब हमको इतनी ईद मिली नहीं जितनी मुझे देनी पड़ी। तो मतलब आप मिस करते हैं कि अब आपको ईद मिलनी चाहिए? हाँ, मेरा दिल करता ज़ाहिर हो को बड़ा होगा तो देगा ना। सही। तो बड़ों से ईद लेते थे। ईद के पैसों का किया क्या चाहता था, क्या खरीदा जाता था? बस जो के आवे, जो नजर आ जाए। लड़कों के शौक बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से ये कोई पटाखे खरीद लिए, इस टाइप की चीजें नहीं चाहते हैं। अब लड़कों के, नौजवानों के, बच्चों के, नौजवानों के या उससे जवानों के अलग अलग शौक, अलग अलग जगह होती थी कि ईद के दिन उन्हें गायब कहाँ होना है। कहीं आप कभी गायब हुए? जी बिस्मिल्लाह, बहुत। तो कहाँ पाए जाते थे? अपने ही पास होता था। सही। सैफ साहब आप कहाँ गायब होते थे और ईद का कोई कैसा वाकया जिसे आज भी तन्हाई में बैठ के सोचते हैं तो कहका लगाने पे मजबूर हो जाते हैं? एक दफ़ा ईद का दिन था, क्योंकि घर में रश था, तो हम सब कज़न्स, बहन भाई वगैरह मिलके सारे नौजवानों का टोला हमने प्लान किया कि अंदरून शहर एक्सप्लोर किया जाए। तो हम अंदरून शहर में गुम गए। सही। और इनकी गलियों में जब चलते गए और एक वो वक्त आया कि वापसी पे घर का रास्ता ना मिले। अच्छा। तो घर वालों ने एहसास किया कोई 2 घंटे गुजरने के बाद, ये कहाँ गए बच्चे, आवाज़ नहीं आ रही। और इतनी बड़ी तादाद में कोई बच्चे समझ रहे हैं, कोई शायद छत पे पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं कि शायद कोई बाजार गए हैं अभी तक। तो जब 2 से ढाई घंटे गुजरे तो एक घर में बुज़ुर्गों को
परेशानी उठानी पड़ी और नौकरों को कहा कि तुम जाके देखो किधर है, इस किसी महल्ले में ना हो। ये हमारे शहर के बाहर बड़े खूबसूरत ये बाग होते थे और एक हमारे यहाँ बाग होता था जिसको हम पर्दा बाग कहते थे। वहाँ पे मेला लगता था ईद का, तो वहाँ पे रश होता था। वो पर्दा बाग में सिर्फ ख़वातीन के लिए होता था जी। तो हम बतौर बच्चे उस बाग में जाने की इजाज़त होती थी, तो हम भी उसमें जाते थे। मगर उस दिन हम बाग में ना गए, तो हमने कहा कि अंदरून शहर की सैर करते हैं। तो अंदरून शहर फिरते हमें वक्त का एहसास ना हुआ और हम शहर की गलियों में खो गए। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे वालिद साहब कहते होते देखो अंदरून शहर में कोई घूम नहीं सकता अगर आप मोरियों और नालियों को देखो, वो ड्रेन सारा अंदरून शहर से बाहर आता है। तो हम उन नालियों को देखते अंदरून शहर से बाहर आए, फिर भाटी दरवाज़ा की तरफ से वापस अंदर आए। शुक्र किया कि हम घर को पहुँचे। जब हम घर पहुँचे तो हमारी बड़ी ईद वाले दिन पिटाई, बहुत ज़्यादा पिटाई। मतलब घर वालों ने आपको रेड कारपेट के साथ वेलकम किया? ऐसा वेलकम किया कि हमारा बड़ा खौफ आया कि यार, और जितने भी हमें बचपन के वजीफे याद थे, अस्तगफिरुल्लाह, उन्हें साथ दिशी हुई थी, पता लगा किसकी है ये जल तू, मातम की। वो एक हमारे यहाँ वजीफा होता था, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। तो वो आई बला को टाल तू वाला वजीफा पढ़ते तौबा इस्तगफार करते अल्लाह करते हुए जब घर पहुँचे हैं तो बस हमारी शक्लें देखी, कुछ बुजुर्गों का गुस्सा ठंडा हुआ, माँ का गुस्सा ठंडा ही ना हुआ। बस अल्हम्दुलिल्लाह वो ईद हमें कभी नहीं भूलती। हमारे यहाँ जो हम लोगों ने उस दिन जो हम गुम गए थे और बाकी एक फ़िक्र लग गई थी कि वापस कैसे जाए। अफजल ज़ाहिर साहब, आप इतना कुछ करते हैं और इसके अलावा फैसलाबाद से ताल्लुक़ भी रखते हैं। ये दोनों कितनी मुतज़ाद बातें नहीं मालूम होती हैं। ये वो कहते हैं ना, ये कोई खुला तजाद नहीं है। नहीं, हमारे शहर में इतनी जिंदा अच्छा, एक सवाल का जवाब दें। फैसलाबाद का नाम सुनते ही क्यों दिमाग में जुगतें आना शुरू हो जाती हैं? क्या मतलब फैसलाबाद के लोग जब पैदा होते हैं तो उनको गुड़ती जुगतों की दी जाती है या कान में अजान की जगह पे जुगतें सुनाई जाती हैं? समझ लो कि पहली जुगत उन्होंने दाई नू मारनी होती है। बात देख के करा है, अच्छा सॉरी। लेकिन यह है कि वो एक लाइवलीनेस, एक प्लेफुलनेस, एक कह लो कि विटीनेस ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ शहर च कमाल है। वो हैरान कुन हद तक मैं देखता हूँ कि जो दुआबे से होशियारपुर और जलंधर से जो माइग्रेट लोग आए हैं उनमें बहुत सारे लोग ज़मीन ज़ाहिर है बड़ी ज़रखेज़ थी उस इलाके की, उसमें बड़े ज़रखेज़ ज़हन भी थे, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा फ़नकार जो आर्टिस्ट जो मीर आलम लोग कबीलों के जो मीर आलम थे वो सारे के सारे फैसलाबाद में ज़्यादा शिफ्ट हुए। तो फैसलाबाद की पूरी फ़ज़ा में हर मोहल्ले में कोई ना कोई शुगल पानी जिसे हम कहते हैं वो मौजूद है। आप बाज़ार में जाएं, कोई ना कोई हर बंदा आपको जुगत करता नज़र आएगा, बड़े बड़े सरमाएदार हों या कोई आम बंदा हो, लेकिन उसने जुगत जरूर करनी है। उसने हल्की सी कुछ जुगत के बगैर खाना हजम नहीं होता। आप चीज़ ले ले, रेडी वाले से जाकर पूछें कि जब उसने वो फल लगाया है तो वो कहेगा कि भाई किमें लाए ने, मतलब इसका रेट किया, कहते किमें लाए। जरा फर्ज कीजिए हम आपसे केले की रेडी पे हम आप जाते हैं, केले भी ला लो या किन्नू ला लेने, ठीक है। एक खुसरा आके उन्हें पूछता भाई किमें लाए ने किन्नू, तो कहता जिमें तू लाए। और फिर वो कहता है कि भाई मैं पूछा किमें लाए, कहता नाल करके लाए। नहीं मैं पूछ रहा लाए किमें ने, कहता मंडी में ले आके। अब्बा जी ने क्या कुछ ला तो मैं ला लेते। नहीं फिर भी कहता कहते लाए कि नहीं, जिमें कहता जिमें ऐसे बंदे नाल वाली रेडी करे, कहता जिमें इन्हें लाए उंज मैं लाए सही। नहीं फिर भी किमें लाए ने, वो हुण उहदे ते मुसीबत पै गई। एक बंदे ने रेडी ला ली है, खान साहब नहीं उसके फंक्शन नहीं आ रहे, तो बेगम ने कहा जाओ खान साहब कोई बच्चे भूखे मर रहे हैं तो कोई काम धंधा करो। हाँ, उसने रेडी लगा ली और ऐसा मुश्किल सा सौदा लगा लिया है, लीचियां दी रेडी ला ली, लीची का फल। सही। दोपहर के 12 बज गए, कोई गाहक ही नहीं आया, खान साहब खड़े हैं इंतजार, असर हो गई, किसी तो कोई असर नहीं हुआ, कोई नहीं आया, मगरब हो गई है, खड़े ने खान साहब कोई नहीं, गाहक ही कोई नहीं, नेरा हो गया, काफ़ी लेट हो गया है। अखीर वो जान लगे ना तो एक बंदा आया, कहता भाजी की बेचते हैं, कहता तू ही दस, मैनू तो नाम भी भुल गया।
ये वकील आ बैठा इंज इस तरह ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਚਾਚਾ ਕੀ ਵਟਿਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਵਟਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਵਟਿਆ मुंह फट गया। सैफ साहब, हमने ब्रेक में जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत शायरी सुनी, बहुत खूबसूरत कलाम सुना इनके हाथों का लिखा हुआ, जो कि इन्होंने अपने हाथों से ही लिखा। ਹਾਲत ਇਧਰੋਂ ਲਿਖਿਆ फैसलाबाद के होते हुए इतनी अच्छी बात इन्होंने लिख दी जो कि अनबिलीवेबल नहीं, थी। इनकी बहुत कमाल बातें अगर आपने गौर और फरमाया। शायरी भी तो मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे नाजरीन को कुछ सुनाइए। कोई गा के सुना Yes. इतने खान साहब इनके पास आते हैं माशाल्लाह, मतलब इस रियाज शहर वगैरह तो करते ही होंगे ना थोड़ा बहुत। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। पर मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि जिस तरह अभी इन्होंने फरमाया, फैसलाबाद हकीकत में अगर आज के दौर में देखा जाए, लाहौर जिंदा दिलों का शहर कम रह गया जितना फैसलाबाद जिंदा दिलों का शहर नो है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मैं साहिल साहब से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इन्होंने एक हमें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक पुराना लतीफ़ा सुनाया जो हंस हंस के हमारे पेट में दर्द हुआ। लेकिन उससे पहले आप भी कुछ सुनाइए ना, अरे हम भी साहब, सुनना चाह रहे हैं। अरे साहब, ये लताइफ का जो मामला है और जो लताइफ के गुफ्तगू- अलावा आप भी हमें कोई एक नज़म सुना सकते हैं, कोई एक अच्छी सी शायरी, मतलब कोई भी शेर सुना सकते हैं। देखिए अभी तो कुछ भी याद नहीं या है। वो चीज सुना सकते हैं जो आपको इस वक्त याद है। वही कोशिश करो सुनाने की जो मुझे ऐसे मौके पे वो बात भूल जाती है जो सुनाने वाली है। अच्छा, आप दोनों मुझे ये बताइए कि वन बाय वन आप दोनों से सवाल पूछूंगी, आपकी पसंदीदा जो एक्ट्रेस है वो कौन है? ये तो बहुत मुश्किल है, काफी सारे नाम है। शुरू में एक शायर हजरात कहते हैं दिल फेंक होते हैं, इन्हें जो है बहुत वो रोमांटिक कभी भी है। किसी से भी कहीं पे भी मोहब्बत हो जाती है। ये बातें किस हद तक दुरुस्त होती हैं और आपको कौन कौन सी एक्ट्रेसेस पसंद हैं? यार एक्ट्रेसेस तो काफ़ी हैं, लेकिन है कि पहली दफ़ा जब मैंने एक फिल्म देखी थी उसी से मुझे उस ये सन 1900 कितने की बात हुई? 1985 ये की? मतलब लेट 80s कह लें। ओके, पहली फिल्म नहीं थी वो। पहली फिल्म तो जो 97 में देखी थी वो जिम्मी वांग यू की थी, वन आर्मर्ड बॉक्सर। सही। उससे हमने कुछ देर ये भी सीखा, मार्शल मुर्शल। लेकिन ये है कि वो जो सूरज का 7वां घोड़ा उस फिल्म का नाम था। तो पल्लवी जोशी उसकी एक्ट्रेस थी, सांवले रंग की, साउथ की थी शायद वो। और लेकिन ये है कि एक्टिंग में बहुत नाम है जिनका मतलब बहुत सारी है। मुझे सारी लड़कियां जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, रिसेंट पे आते हैं, मुझे अच्छी लगी। रिसेंट पे आते हैं, किसी एक्ट्रेस के साथ आपको गुफ्तगू करने का मौका मिले या मुलाकात करने का मौका मिले तो कौन सी होंगी? महविश हयात होंगी या फिर विद्या बालन होंगी? विद्या बालन से। ठीक है सैफ साहब, आप भी तारीख से रिलेटेड हैं, तारीख बताते हैं, सुनाते हैं, तो आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? फिल्म और ड्रामे के हवाले Yes. से देखिए, उस्मा गिलानी, उनका एक ऑरा है, उनके अंदर एक कमाल बात है। एक तो वो मेरी दोस्त की वालदा भी थी, मेरा क्लास फेलो, मेरा फ्रेंड साद गिलानी की वो वालदा भी थी। सही। और हमने उनको उस जवानी में भी देखा हुआ है और उनके ड्रामों को भी फॉलो किया हुआ है, उनके घरों में भी जाते रहे हैं। तो उस्मा आंटी का जो एक मकाम था, और आज भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे। सबिया खानम 2 नंबर। रेशम और रीमा, इनसे भी बात हो सकती है क्योंकि इनका शेरी ज़ौक़ जो है वो है, मतलब ये आप और समझते बुशरा हैं? अंसारी साहब सही। वो क्या वो भी- आपके क्या कमेंट्स हैं? जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बुशरा अंसारी भी बहुत कमाल है, कमाल, मगर वो आज वैसे की भी हमारे उस्तादों की जो मानवी या रूहानी तौर पे उनके वालिद साहब जो अहमद बशीर साहब थे, बहुत कमाल के राइटर थे और जर्नलिस्ट थे। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगी कि शायर हजरात जब शायरी करते हैं तो वो रात की तारीकी को महबूब की जुल्फ़ों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, फिर कभी उसकी आंखों में इतना खो जाते हैं कि वो झील सी गहरी आंखें। ये क्या चीज़ें हैं? क्या ये बातें इतनी आसानी से नहीं की जा सकती? इनको इतनी दूर दूर तक तशबीह देना, और क्या इस तरह की कोई महबूब पाए जाते हैं? महबूब तो ज़ाहिर ज़िंदगी का होना ही कि मोहब्बत के जारी होने का नाम है। सो ये है कि वो बहुत एक कह लो कि इन डेप्थ सोचता है, वो उसका वो लफ्ज़ों का नुमाइंदा होता है। लैंग्वेज खुदा की तरफ से वदीयत शुदा, अगर शायरी ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से जाके सीख नहीं सकते। ये आपके ऊपर एक आमद होती है, हाँ, खुदा की तरफ और से ये नहीं फैसला होता है। कि किसी दुनिया के किसी इंस्टीट्यूट में कोई शायर बनाए नहीं जा सकते। शायर
इनबिल्ट होता है, लेकिन ये कि आर्टिस्ट, पेंटर और पोएट, एक्टर, इवन ये सारी एक ही खोल से, निकलते एक ही हैं। बीज से निकलते हैं, इनकी वाकई शाखें होती हैं। लेकिन यहाँ तक ये कि रोमांस का मामला है उसकी अपनी उपज है, उसकी कितना विजन है, कितना उसने पढ़ा है, कितना जाना है, क्लासिक को कैसे देखा है, फोक को और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर को उसने पढ़ा है, तो फिर और वो किसी मोहब्बत में भी है। तो आज के वक्त में मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की कोई रोमांटिक बात अगर होगी तो वो इतनी डायरेक्टनेस नहीं है। इस तरह की कच्ची कच्ची शायरी, बहुत सारा लोग अपने अपने ज़हन की शऊर की सतह के मुताबिक शायरी जोड़ते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन जो सीरियस शायर है वो तो बड़ा एक ख़ास रमज़ जिसे हम कहते हैं, जो सिंबॉलिक बात करता है, तय में करता है, गहरी करता है, लेकिन उसके साथ तशबीह है, अलामतें हैं, इस्तारे हैं। अच्छा, लेकिन यह है कि वो शायर, हर शायर नेचर का बेटा होता है और वो उसको सबसे प्यार होता है, जिंदगी से बातें प्यार। तो बहुत खूबसूरत हो रही हैं। मैं करता कलामी की माजरत चाहती हूँ, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, मुझे क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ना है, तो मैं चाहूँगी कि कोई मैं क्या खूबसूरत पता सा नहीं देना कितना टाइम। कोई खूबसूरत सा मैसेज एक अच्छे से शेर की नज़र में अगर आप मेरे नाजरीन के लिए कहना चाहें। हाय, एक तो शेर है वो जो ना, सारी उम्र आंदी टौर होवे, अगले जहान जाइए शाला उत्थे भी लौर होवे। वाह 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 वाह। ਇਹ ਟੱਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਕਰ, ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਕਰ, ਵੱਧ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਏ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਬਿਨ ਜਾਗ ਨਾ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਨ ਜਾਗ ਨਾ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। बहुत बड़ी बात। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸਨੇ ਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਂ जी जी ਤੇ जरूर ਆਪਣੇ जरूर। नाजरीन जो देखने वाले- नाजरीन के नाम के वंजली दे सुर छिड़ दे, वंजली दे सुर छिड़ दे, एक तेरे हंसियां चन्ना बेमौसमे फुल खिड़दे। वाह 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 वाह। एक शाह साहब, तेरे हंसियां चन्ना बेमौसमे फुल। नाजरीन के लिए क्या खूबसूरत सा पैगाम देना चाहेंगे? मेरे अजायब घर म्यूज़ियम के अंदर एक बड़ी खूबसूरत रुबाई लिखी हुई है, और जो मैं जब भी जाता हूँ मैं उसको पढ़ता हूँ और उससे महसूस होता हूँ। मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरत एक पैगाम है जो आपके इस चैनल की वसासत से मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ। लिखा है कि जी, उस्तादों का कलाम है कि कभी भूल कर करो ना किसी से सलूक ऐसा, कभी भूल कर करो ना किसी से सलूक ऐसा कि जो कोई तुमसे करता तुम्हें नागवार होता। वाह। तो एक और बड़ा ज़बरदस्त शेर है जी, बस ये आखिरी होगा ये मेरा, कि उनको मिलती ही नहीं मंजिल मकसूद कभी, उनको मिलती ही नहीं मंजिल मकसूद कभी, जिनको आगाज़ के अंजाम से डर लगता है। वाह 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 वाह। दूसरी बात ये है कि जो आखिर में सबके लिए, जिस पे सबको पहरा देना चाहिए, पल्ले से बांध लेना चाहिए। एक बहुत नायाब वक्त हमें नसीब हुआ है कुदरत की तरफ से, ज़िंदगी की शक्ल में। लेकिन हम उसको ज़िंदगी से भरपूर, नहीं, ताजगी से, नएपन से, शऊर से, सेलिब्रेशन से इसको नहीं भरते। जो अगर हम हर पल को आखिरी पल, आज खुशी का दिन है, ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये धरती जन्नत बन सकती है अगर सारे लोग इस बात पे जोर दें कि हमने इसको जन्नत बनाना है और जीना है। जो हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उसमें आखिरी है। एग्जैक्टली। अगर कोई कहे ना कि जाके आपके पास आखिरी दिन है, आखिरी 8-5 घंटे हैं, तो आप कैसे गुजारोगे? तो ज़रूरी करेंगे आप। पेंडिंग होगा, वो उससे मिलना है, प्रॉपर्टी डील करेंगे, ये लिख लेंगे, किसी से जाके मिलेंगे, आखिरी पल है आपके पास। सो अगर आप हर दिन को आखिरी पल, आखिरी दिन समझ के उसको जिम्मेदारी से, मोहब्बत से, क्वालिटी टाइम बना के गुजारेंगे, तो आपका कुछ भी रहता नहीं होगा, आप जाने के लिए भी तैयार होंगे, तो आप जिंदगी से, अमन से, मोहब्बत से भर देंगे। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है, लेकिन हमारे लिए तो एक बहुत खूबसूरत दस्तरखान का अहतमाम किया गया है। आप लोगों से इजाज़त लेंगे और अगेन दोबारा से मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, टैलेंट ग्रुप की तरफ से आपको ईद मुबारक। और जाते जाते फिर वही बात कहूँगी, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है और SOPs को फॉलो करना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।